मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। प्रश्न, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है, यह धरती के सितारे हैं। उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वह तो मांडवे के लिए रोशनी देते हैं, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो। तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कहते हैं, कहां कहां सूर्य का झंडा भी लगाते हैं। अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना, तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोचना चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते हैं। कहते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में नहीं है। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहां तुम पूज्य बन जाते हो। यह भी समझने का है ना। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। यह ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो, पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है, उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं, मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है, यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं। तो भागीरथ ठहराना, तो सबका अर्थ समझना चाहिए ना। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। कहावत भी है ना, सच की नैया डोले। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो, परंतु ठिक्कर बित्तर को भी भगवान कह देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है। बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो और वही गुरु भी हो। पहले बाप पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हो तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। यह तो एक ही बाप, टीचर, सदगुरु है। कहते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ती भी आत्मा है। आत्मा को आत्मा कहा जाता है, बाकी शरीरों के अनेक नाम है। ख्याल करो, यह है बेहद का नाटक, बनी बनाई बन रही, कोई नई बात नहीं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है?
कहेंगे हम अपने घर परमधाम में रहने वाले हैं, फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पार्ट बजाने। बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं, वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। इसका अर्थ भी कोई और समझ न सके, क्योंकि वह तो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु है। यह फिर मनुष्यों को क्यों कहते हैं, यह तुम जानते हो। शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही है, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु कैरेक्टर बदलते हैं। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर कितने बिगड़ जाते हैं। सतयुग में यह विकार होते ही नहीं है। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे। कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। यह भक्ति मार्ग की बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है, नहीं, यह तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। अब बाप कहते एक तो अपने को आत्मा समझो, मूल बात ही यह है। भगवान उवाच मन मना भव, इसका अर्थ क्या है। यह बाप बैठ मुख से सुनाते हैं तो यह गौमुख है, यह भी समझाया है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तो तुम्हारे जो पाप है वह सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है। तो काया भी कंचन मिलती है, आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती है। फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम आत्माएं भी कंचन थी, शरीर भी कंचन था, फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्र में आए हैं। अभी कंचन नहीं है, अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा परसेंट जाकर रहे हैं। एकदम प्रायः लोग नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ शांति रहती है। बाप ने यह निशानी भी बताई है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया है। भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे, उसके लिए याद की यात्रा है। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हरेक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हरेक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ एक दो को सावधान करते रहो, मन मना भव। शिव बाबा याद है, एक दो को यही इशारा देना है। बाप की पढ़ाई इशारा है, तब तो बाप कहते 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है। विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें ऊंच पद पाना, यह है पुरुषार्थ करना। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति। राइट तो है ना, पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बने हो। यह चक्र फिरता रहता है, इसका कभी अंत नहीं आता। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। तुम बच्चे मुझे छिछी दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो हम जो पतित बन गए हैं आप आकर पावन बनाओ। वह तुम्हारा निमंत्रण, वहां तुम्हारा निमंत्रण। कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हो। यह भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कल्प कल्प वही पढ़ते हैं, पार्ट बजाते हैं। आत्मा ही पार्ट बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं।
कितनी छोटी आत्मा है। जैसे सितारों की झिलमिल रहती है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते तो है ना, बरोबर कोई बहुत तीखे होते, कोई बहुत ढीले होते हैं। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं। ऑलमाइटी बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ। गाते भी है ना शिव बाबा, आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते। वहां ऐसा तो कोई नहीं बनाते। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। सारा आसमान, धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं, कोई छीन न सके। उसको कहा जाता है अडोल राज्य। कोई भी खंडन कर न सके, कोई जला न सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। तर बाबा आज आपल्याला चैतन्य सिताऱ्याच्या रूपामध्ये बघताय की आकाश आहे, आकाशामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे तारे नक्षत्र चमकतात आणि त्यांना असं समजतं दुनियामध्ये की भी देवता है। बाबा म्हणते वो तो देवता है ही नहीं, वो कैसे देवता होंगे, वो तो एक मांडवे के लिए रोशनी करने वाले लाइट है, समझा आकाशामध्ये लावलेले लाइट है। लेकिन हम बाबा म्हणते तुम जो चैतन्य सितारे हो तुम चैतन्य सितारे इस धरती के लिए रोशनी करने वाले हो, खास रोशनी करने वाले चैतन्य सितारे हो। तुम्हें इस धरती को रोशन करना है। जी धरती आणि जे मनुष्य अंधकारामध्ये भटकताय त्यांच्यासाठी तुम्ही ज्ञानाचा प्रकाश पसरवायचा आहे। तर खऱ्या अर्थाने बाबा म्हणताय की तुम्ही सितारे, माझे बच्चे ज्ञानाचे सितारे, माझे बच्चे भाग्याचे सितारे। आपण या धरतीसाठी पालनहार है, तारणहार है, आधारमूर्त है। तो हमें इस धरती को फिर से रहने लायक बनाना है। ये धरती अब बिल्कुल गंदी हो गई है, खराब हो गई है, अंधकार में है। तो इस धरती को रोशन करने वाले हम सितारे। अपन चमकते सितारे, चमकते तारे या रूपामध्येच आपल्याला या दुनियेमध्ये आता राहायचंय। बाकी बाबा म्हणताय वो तो देवता नहीं है, वो जो तारे नक्षत्र है वो कोई देवता नहीं है, तुम देवता हो। वो देवता बनने वाले भी नहीं है, वो है भी नहीं देवता। आणि त्यांनाच देवता म्हणून पूजा केली जाते। त्यांना एक मान सन्मान देणं गोष्ट वेगळी आहे की ते लाईट आहे, रोशनी करताय, बस या आकाशामध्ये सुंदर दिसतात। बाकी बाबा म्हणतात तुम उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो। आणि आपण काय म्हणतो भक्ती मार्गामध्ये किंवा मग जे दुनियेमध्ये जी अंधश्रद्धा आहे, या नक्षत्राचा प्रभाव आहे, त्या नक्षत्राचा प्रभाव आहे, याच्यामुळे असं झालं, त्याच्यामुळे तसं झालं, मग ह्या अंगठी घाला, ती अंगठी घाला, वेगवेगळे प्रकार। बाबा म्हणतात तुम उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो। भगवान के महावाक्य है, जो तारे सितारे नक्षत्र जो चमकते हैं आकाश में, उनसे हम ज्यादा शक्तिशाली है। हमारा प्रभाव हमें उन पर डालना है, उनका प्रभाव नहीं पडना चाहिए। तसं तर मग या दुनियेमध्ये जी काही वस्तू आहे, जे काही आहे, त्याचा प्रत्येकाचा प्रभाव प्रत्येकावरती पडत असतो। या व्हायब्रेशनचा प्रभाव पडत असतो। काही ना काही व्हायब्रेशन प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्याचा प्रभाव पडत असतो। आता समजा एखादी वस्तू घरामध्ये पडलेली, काही वापरत नाही, तरी तिचं पण थोडंसं व्हायब्रेशन आहे। तसं त्या प्रकारे त्या नक्षत्राचं वगैरे व्हायब्रेशन आहे। पण आपण बाबांच्या ज्ञानामध्ये जितके पक्के होत जाऊ, जितकं बाबांशी कनेक्शन राहील, त्या नक्षत्राचा, त्यांच्या व्हायब्रेशनचा, त्यांच्यावर ज्याचा प्रभाव पडतोय त्याचा कशाचाही प्रभाव आपल्यावरती पडणार नाही। तर आपल्याला बाबा हे सांगताय की तुम्हाला खूप शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय। तुम्ही या सगळ्यांपेक्षा मोठे, जे भक्ती मार्गामध्ये भीती वाटत आली तुम्हाला या गोष्टींची, की याच्यामुळे आता हा काळ चाललेला आहे, याच्यामुळे असं झालं, त्याच्यामुळे तसं झालं, सगळ्यात महत्वाचं बाबांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे मनमना भव।
कि अपने आप को आत्मा समझो और मुझ एक परमपिता परमात्मा को याद करो। ये सुनकर हमें ऐसा लगता है ये घिसी-पिटी बात आहे, रोज वही बात रहती है, लेकिन तेच महत्वाचं आहे। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की आपल्याला आत्मा सितारा समजायचंय, स्वतःला चमक बघायची आपली, रोज कालच्यापेक्षा आज वाढली की नाही वाढली। आपल्यामधली चमक जितकी वाढत जाईल तितकं त्याचा अर्थ आहे की आपण आत्मा कंचन बनत चाललेलो आहे, सोन्यासारखे बनत चाललेलो आहे, हिऱ्यासारखे बनत चाललेलो आहे। और ऐसे जो हीरे जैसे बन जाएंगे, सोने जैसे बन जाएंगे, ऐसी आत्माएं सतयुग में जाकर विश्व का मालिक बनेगी। और विश्व का मालिक तो हर एक अपने आप को समझेगा, उस दुनिया में हर एक समझेगा मैं ही मालिक हूं। त्याच्याही पुढे बाबांनी सांगितलं, त्याच्या पुढची स्टेप आहे की तुम्हाला बादशाही प्राप्त करायची, त्याच्यासाठी पुरुषार्थ आहे। विश्वाचा मालक आणि विश्वाची बादशाही दोन गोष्टी, दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत। जसं त्या दिवशी आपण परवा रात्री दादींच्या क्लासमध्ये ऐकलं, दादींनी सांगितलं की विश्व का मालिक तो लक्ष्मी नारायण दोनों भी है, दोनों का भी राज होगा, लेकिन जब राज करेंगे, जेव्हा काही राजा म्हणून बसायचे तर लक्ष्मी नारायण सोबत बसणार नाही, एकटा नारायण बसणार है। तो ये ऐसी अनोखी बातें हैं सतयुग की जो हम नहीं जानते हैं, कभी कभी हमारे सामने आ जाती है। तो वो जो तसंच बाबा आज म्हणता है, विश्व का मालिक बनना अलग बात है, विश्व की बादशाही प्राप्त करना अलग बात है। मालक अलग, बादशाही अलग। मालक हर एक वहां के समझेगा, हम जो भी सतयुग में रहेंगे हम समझेंगे हम ही मालिक है, हमारी दुनिया। हम मधुबन में जाते हम समझते हम ही मालिक है यहाँ के। ऐसे सतयुग में भी हम समझेंगे हम ही मालिक है, पण बादशाह आहे, बादशाहीचं त्याचा पार्ट असेल वेगळा। त्यांनी आदेश दिला हे करायचंय, सगळे मान्य करतील, पण आदेश तर त्याचा राहील। जसं आता तिथं रतन मोहिनी दादी आहे, त्यांनी सांगितलं की ऐसे ऐसे करणं आहे, आदेश त्यानुसार करतात सगळे। भले आपलं मत व्यक्त करू शकतात, पण आदेश आदेश आहे, मेन आहे। पण असं नाही की तिथं मग कोणी गेलं तर असं समजतं की आपण या कोणाच्या घरी आलो, असं नाही वाटत। मधुबन मध्ये सगळ्यांना आपलं घर वाटतं। ऐसा ही यही बातें सतयुग में रहने वाली है। तर बाबा म्हणता है विश्व का मालिक बनना अलग चीज है, विश्व की बादशाही अलग। तो विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ के लिए यही बाबा आज हमें जिस नजर से देख रहा है, उस नजर से हमें अपने आप को देखना है कि हम चैतन्य सितारे हैं, धरती के चैतन्य सितारे हैं, हमें इस धरती को रोशन करना है। और उसके लिए बाबा कह रहा है कि तुम्हारा इंडिपेंडेंट युद्ध है, कोणाला सोबत घेऊन युद्ध नाही लढायचं आहे। हे युद्ध जे आहे, आपण युद्धाच्या मैदानावरती आहे, मायेला ललकारलेलं आहे, तर आपल्याला स्वतःला पुढे होऊन त्या मायेशी सामना करायचा है। असं नाही की ये भी साथ में आ जाए, वो भी साथ में आ जाए, इसके साथ में मिलकर पुरुषार्थ करू, उसके साथ में मिलकर पुरुषार्थ करू। हर एक का इंडिपेंडेंट युद्ध आहे, प्रत्येकाचं स्वतंत्र युद्ध आहे, प्रत्येकाचा पार्ट वेगवेगळा आहे। तर आपल्याला आपला पार्ट लक्षात घ्यायचा आहे की मी आता मायेशी मला युद्ध लढायचंय, आणि मग कोणी कसं आहे किंवा कोण काय करतोय याच्यामध्ये आपल्याला जायचं नाहीये। आपल्याला बाबा जे सांगतो रोजचा पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ आपल्याला व्यवस्थित करायचा। रोजच्या मुरलीवरती जरी आपण पूर्ण लक्ष केंद्रित केलं आणि त्यानुसार एखादा क्लास जर ऐकला, तर आपण आपला पुरुषार्थ आपण व्यवस्थितपणे पुढे घेऊन जाऊ शकतो, स्वतःला तीव्र स्पीड मध्ये आपण घेऊन जाऊ शकतो। तर दूसरी गोष्ट बाबा सांगता है कि मैं इस तन में आता हूं, इस ब्रह्मा के रथ में आता हूं, ब्रह्मा के रथ में आकर मुझे सबका भाग्य बनाना है। ये खुद भी भाग्यशाली है क्योंकि मैं आता हूं इसके रथ में, लेकिन ये बैठकर सबका भाग्य बनाता है। ये यहाँ बैठकर बाबा को अपना रथ देता है और वो दोनों मिलकर हमारा भाग्य बनाते हैं। तो भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा का, लेकिन हमारा भाग्य बनता है। ब्रह्मा का अकेले का भाग्य नहीं बनता है, हम सबका भाग्य बनता है। और वो ब्रह्मा, ये ब्रह्मा हमारी माँ बनती है। अभी इस ज्ञान मार्ग में जब हम आते हैं, हमारी माँ है ब्रह्मा, ब्रह्मा माँ। तो उसके द्वारा बाबा हमें ज्ञान का दूध पिलाता है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बाबा म्हणता ये तुम्हारी माँ है और इसके द्वारा मैं तुम्हें ज्ञान का दूध पिलाता हूँ। हे ज्ञान दूध, ही मुरली जी बाबा चालवतो, ही ब्रह्माच्या द्वारे चालवतो। आणि त्यामुळे हे जे जसं बाळाची तब्येत चांगली होते आईचं दूध पिल्यामुळे, तसं हे ब्रह्माच्या द्वारे बाबा आपल्याला जे ज्ञान देतोय, त्यामुळे आत्म्याची तब्येत चांगली होत असते, आत्मा सशक्त होत असते, आत्म्यामध्ये जी काही कमी आहे ती भरून निघू शकते। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे ज्ञान।
कारण नुसता योग तसं नाहीये. योग आपण तसं नाही लावू शकत जोपर्यंत ज्ञानाचा बेस नाहीये. तर ज्ञान रोज पाहिजे आत्म्याला. जसं बाळाला रोज दूध पाजावं लागतं तसं हे आपण बाबाचे बच्चे, आपल्याला हे रोजचं दूध पाहिजे. आणि या दुधाच्या द्वारे बाबा म्हणताय की 1 सेकंड में जीवन मुक्ति. अगर तुम्हारा जितना पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ तुम अगर इस ज्ञान के मुरली के आधार से करो तो वो जो लास्ट का सेकंड रहेगा वो लास्ट का सेकंड तुम्हें जीवन मुक्ति में लेकर जाएगा. तो जो लास्टचा सेकंद आहे त्याची जी तयारी करायची आहे त्याच्यासाठी ज्ञान पाहिजे. त्या ज्ञानाच्या आधाराने योग पाहिजे, धारणा पाहिजे आणि सेवा पाहिजे. सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाती है जब हम निर्णय लेते हैं कि मुझे जीवन मुक्ति में जाना है, सतयुग में जाना है, बादशाह बनना है. लेकिन वो सेकंड का पेपर भी रहेगा अंतिम. तो उस पेपर की तैयारी के लिए हमें रोज इन चारों विषयों में आगे बढ़ना है. मग बाबा म्हणता ये ज्ञान अंजन भी मैं तुम्हें देता हूँ. तुम जैसे ये रोज ज्ञान रूपी दूध पीते हो तो तुम्हारी काया कंचन बन जाती है, तुम्हारे अंदर का सारा पतितपणा निकल जाता है, तुम सशक्त बनते जाते हो. तर आपण जितकं या ज्ञान मार्गामध्ये पुढे घेऊन जाऊ, स्वतःला चांगल्या प्रकारे पुरुषार्थ करू, चारही विषयामध्ये पुढे जाऊ, तर आपली चमक वाढत जाणार आहे. आपण या धरतीला रोशन करणार आहे. आपण आपली चमक वाढवणार, आपल्या शरीरावरती त्याचा परिणाम होणार, मन बुद्धीवरती परिणाम होणार आणि संपूर्ण विश्वाच्या कोन्या कोन्यापर्यंत आपण सकाश देऊ शकतो. तो हमें रोशनी ऐसे नहीं कि हमारे भ्रुकुटी से प्रकाश निकलेगा और प्रकाश फैलेगा चारों ओर, लेकिन गुप्त शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, ये सब गुप्त किरणें हमारे द्वारा निकलकर हमें प्रभावित करेगी, हमारे आसपास को प्रभावित करेगी, दुनिया के कोने कोने तक हम पहुंचा सकते हैं. जितकी मध्ये शुद्धता तितके दूरपर्यंत आपले व्हायब्रेशन जाते. तर आपली चमक अशी वाढवायची आहे, असं बनायचे आपल्याला की जसं आपण सूर्यासारखे बनून जाऊ. छोटे सितारे नाही, त्याच्याही पुढची स्टेप आहे सूर्यासारखं बनायचं. आणि सूर्यासारखे आपण इथे बनू तर आपण सूर्यवंशी घराण्यामध्ये येऊ, लक्ष्मीनारायणच्या घराण्यामध्ये आपण येऊ. तो बाबा जो हमें इतना सुंदर बातें सिखाता है, इतना सुंदर समझाता है, तो हमें इसको महत्व देकर इस पर पूरी रीती से चलना है. बाकी दुसऱ्या ज्या दुनियाभरच्या गोष्टी त्या करायच्या आपल्याला, जे काही आहे सगळं काही करायचं, जे आवश्यक आहे ते सगळं काही करायचं. पण हे सगळं करत असताना आपल्या बुद्धीमध्ये बाबा आणि बाबाचं ज्ञान क्लियर पाहिजे एकदम, कि अब मेरा जीवन क्या है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मुझे अलग तरीके से करना है. जसं रेग्युलर लोक करतात त्या पद्धतीने नाही, मला बाबांच्या किरणामध्ये राहून हे सगळं करायचंय. बाबांच्या सोबत राहून, बाबांचं ज्ञान, बाबांचे शब्द सोबत ठेवून मला हे सगळं करायचंय. साधारण रीतीने नाही करायचं. एक म्हटलं जातं एक दुनियामध्ये की जो विजेता होता है वो कुछ अलग नहीं करता है, वो कोई भी चीज अलग तरीके से करता है. पद्धत वेगळी असते फक्त. जितने वाला कुछ अलग नहीं करता है, सगळे तेवढीच मेहनत दुसरा पण घेतो, पण तो जिंकत का बरं नाही, कारण जिंकणारा थोडी त्याचं पद्धत वेगळी असते. तर ही जी पद्धत आहे, आपल्याला जे विजेता बनायचं या युद्धामध्ये, तर त्यासाठी बाबा या पद्धती शिकवत असतो रोज आपल्याला. तर या पद्धतींचा वापर करून आपल्याला विजेता बनायचे आणि सतयुगामध्ये बादशाही प्राप्त करण्याच्या लायक बनायचे. बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, इन चित्रों आदि द्वारा हम जिन्स को समझावे. बाप डायरेक्शन देते रहते, जो चित्र चाहिए भल बनाओ, बुद्धि तो सबकी काम करती है, मनुष्यों के कल्याण के लिए ही यह बनाए जाते हैं. जो चित्र है ये मनुष्यों के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं. बाबा म्हणते जो चाहिए वो चित्र बनाओ और मनुष्यों को समझाओ चित्रों के आधार से. अभी ये तो बाबा के प्रदर्शनी के चित्र है, लेकिन अभी हमारा विचार है कि आगे चलकर हम बहुत बड़ा म्यूजियम बनाएंगे, वो जो सामने जगह है, और उसमें हम सतयुग के चित्र बनाएंगे, सब एलईडी वाले सतयुग के चित्र. तो हॉल भी बन जाएगा और चित्र भी, तो सब मिलकर सोचेंगे और वैसा हॉल हम बनाएंगे. उसके द्वारा हम बहुत सेवा कर सकते हैं. ये तो चित्र है ही, लेकिन उसके साथ अगर सतयुग के चित्र हम बनाएं तो उससे बहुत ज्यादा सेवा होगी. तर बाबा म्हणताय की तुम्हाला तुमची जशी बुद्धी काम करते त्याप्रमाणे तुम्ही चित्र बनवू शकता. मनुष्यों के कल्याण के लिए ये बनाए जाते हैं. तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आपे ही लोग आए मिठाई लेने.
कोणती युक्ती रचायला पाहिजे की ते स्वतःहून आले पाहिजे, असं बनवायचं की ते स्वतःहून आले पाहिजे कि यहाँ क्या है वो देखने जाना है और फिर हम उनको भगवान से जोड़ सकते हैं, फिर ही उनका कल्याण हो सकता है। किसकी अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज हो जाती है, सब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ, तो ये मिठाई ज्ञान की मिठाई लेने वो हमारे पास आनी चाहिए, ऑटोमेटिक आनी चाहिए। बाबा म्हणता इस तरीके का तुम्हारा स्थान होना चाहिए। यह तो बड़ी अच्छे से अच्छी नंबर 1 मिठाई, ऐसी मिठाई कोई दे न सके, एक देख कर जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। दूसरों को हमें पहले तो हमें ये शुरू करना है कि हमें दूसरों को सुनाना है, फिर जो नए नए आएंगे वो भी आए और दूसरों को सुनाते जाए। त्याला म्हणतात दुनियेमध्ये म्हणतात माउथ पब्लिसिटी, की दुसऱ्याला सांगायला पाहिजे, आपण तर सांगायलाच पाहिजे, आपले अनुभव सांगायला पाहिजे, नवीन जे येतील ते पण सांगतील दुसऱ्यांना, अशा प्रकारचं बाबा म्हणतात तुमचं स्थान पाहिजे, त्यांना गोड वाटलं पाहिजे। ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए कितना समझाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि है, मेहनत तो लगेगी ना। बाबा म्हणते सब पत्थर बुद्धि है, हमारे सबके ख्यालात चलते हैं कि सारा भारत गोल्डन एज में आ जाए, संपूर्ण भारतातले लोकच सगळे सतयुगामध्ये आले पाहिजे, पण बाबा म्हणते पत्थर बुद्धीवर सबका पार्ट भी नहीं है। तो मेहनत तो लगेगी ना, शिकार करना भी सीखना पड़ता है ना। पहले पहले छोटी शिकार सीखा जाता है, बड़ी शिकार के लिए तो ताकत चाहिए ना। तो बाबा म्हणता है शिकार करना सीखो। किसके लिए शिकार करना है, वो शिकार किसके लिए करते हैं, वो जो कमजोर होता है और इनके पास बंदूक रहती है, तो उस आधार से, शक्ती के आधार से वो शिकार कर लेते हैं। इथं बाबा म्हणताय तो आणि कशासाठी करतात, त्याला मारून खायचं असतं किंवा मग दाखवायचं असतं आपली स्वतःची बहादुरी। इथं शिकार कोणती करायची है, आत्मा कमजोर है, उस आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, उस आत्मा को पुनः जीवंत करने के लिए। आत्मा जैसे अंदर मर गई है, खत्म हो गई है, जी क्वालिटी पाहिजे, जी स्थिती पाहिजे ती राहिलेली नाही, त्यासाठी आत्म्यांची शिकार करायची आहे, म्हणजे त्यांना प्युअर बनवण्यासाठी, पावन बनवण्यासाठी, त्यांचे पाप नष्ट करण्यासाठी, त्यांना चांगल्या दुनियेमध्ये घेऊन जाण्यासाठी। तर बाबा म्हणतात पहले छोटी शिकार से शुरू करो, बड़ी शिकार बाद में ऑटोमेटिक, जैसे ताकत बढ़ेगी वैसे बड़े शिकार तुम कर सकते हो। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित है, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं, बनारस में कितने उनको बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज निकले तब कोई सुने, छोटे की बात तो कोई सुनते नहीं। शेरों को समझाना है जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं, भक्ति में ज्ञान बिल्कुल होता नहीं, भक्ति में ज्ञान बिल्कुल होता नाही, ज्ञान नाही आहे तिकडे, तिकडे फक्त भक्ती। आणि भक्ती करणारे बरेचसे साधू, संत, पंडित, आचार्य, महामंडलेश्वर सगळेच भक्ती करणारे। आणि बाबा म्हणतात तिकडे ज्ञान नाहीये, तुमच्याकडे ज्ञान आहे, तुम्ही ज्ञान द्या सगळ्यांना, तुम्ही सगळ्यांना ज्ञान दिलं पाहिजे। त्यांच्याकडे ज्ञान नाहीये म्हणून असं नाही की ते खूप मोठे आहे, त्यांच्याकडे ज्ञानच नाही, अज्ञानीय विचार आहे, किती इतका मोठा असत नाही तो, त्याच्याकडे ज्ञान नाही, मी आत्मा कोण, मी आत्मा कुठे राहते शरीरामध्ये हे सुद्धा ज्ञान नाहीये। तर बाकीचं तर गोष्टच वेगळी। जिस भगवान को याद करते उस भगवान का पता ही नहीं जानते, इसलिए कोई कितना भी बड़ा है, बाबा क्लियर सांगतात शास्त्रों में ये बातें नहीं है, शास्त्रों में संगम युग भी नहीं है, त्यांना माहितीच नाही संगम युग, बाबांचं आणि बच्चांचं मिलन होत असतं, आत्मा आणि परमात्म्याचं मिलन होतच असतं, कोणत्या पद्धतीने होतं काही त्यांना माहिती नाही, तर माहितीच नाहीये त्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारे। जे जे मोठे मोठे होऊन गेले त्यांनी सुद्धा कुठेही वर्णन नाही केलेलं या संगम युगाचं। आणि आत्मा परमात्मा जर भेटत नसते कधी, तर मग हे कशाला आलं असतं की तो आमचा माता पिता आहे, तो आमचा पालनहार आहे, तो आम्हाला पापामधून पुण्याकडे घेऊन चल, तो आम्हाला पतित दुनियेमधून पावन दुनियेमध्ये घेऊन चल, कशासाठी गायन असतंय जर तो आलाच नसता कधी तर। आणि तो आलाय आणि ते हे केलेले हे कुठल्या शास्त्रामध्ये वर्णन नाही। तो इसलिए बाबा कहते कोई कितना भी बड़ा है तो भी तुम उनको समझा सकते हो, अपने आप को छोटा समझने हम बहुत बड़े है। बाबांनी आज सांगितलं तुम्ही ते नक्षत्रांची इतकी भीती वाटते लोकांना, तुम्ही त्यांच्यापेक्षा खूप शक्तिशाली आहे,
तो हम बिल्कुल हिम्मत से, लेकिन प्यार से, हिम्मत से समजाना आहे लेकिन प्यार से, त्यांचा आदर ठेवून, कारण बिचाऱ्यांना माहिती नाहीये तर त्यांना नाव ठेवून त्यांच्याविषयी मनामध्ये काही ठेवून नाही, पण खूप प्रेमाने आपण कोणालाही समजून सांगू शकतो. तो भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य. ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं. तो यह बाप समझाते हैं. बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं यह सितारे बैठे हैं. देह का भान छोड़ देना है. बाबा हमें किस रूप में देखते हैं? सितारों के रूप में. और हमें भी अपने आप को सितारा देखते हुए मुरली सुननी. कभी भी दिन भर में भी किसी से बात कर रहे हैं, हम अपने आप को सितारा देखना है. चमकती चांदणी स्वतःला बघायचंय आणि मग दुसऱ्यांशी बोलायचंय. उनको भी उसी रूप में देखना है. जैसे बाबा हमको देखता है, हमें भी दूसरों को उसी नजर से देखना है. चमकता हुआ सितारा. तर हे हा प्रयोग करून बघायचा आहे. खूप मोठा फरक पडतो या सगळ्या गोष्टींनी. देह का भान छोड़ देना है. जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है. बाबा हमें किस रूप में देख रहा है? अब सब सितारे बैठे हैं, सब सितारे चमक रहे हैं. बाबा मतलब ऊपर सितारे रहते हैं आकाश में, और मेरे बच्चे क्लास में बैठे हैं, सितारों के रूप में चमक रहे हैं सब. कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए. कोणाची रोशनी तीखी म्हणजे खूप जास्त रोशनी झालेली, खूप जास्त चमक है कोणाकोणाची. यह तो धरती के सितारे जिसको ही देवता कहा जाता है. कितना बड़ा बेहद का मांडवा है. बाप समझाते हैं वह है हद की रात और दिन. यह है फिर आधा कल्प की रात, आधा कल्प का दिन, बेहद का. दिन में सुख ही सुख है, कहां भी धक्के खाने की दरकार नहीं. ज्ञान में है सुख, भक्ति में है दुख. सत्युग में दुख का नाम नहीं, वहां काल होता नहीं. तुम काल पर जीत पाते हो, मृत्यु का नाम नहीं होता. वह है अमर लोक. तुम जानते हो बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं अमर लोक के लिए. अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है. जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मलोक. वहां से यहाँ आते हैं नंबरवार पाठ बचाने. ढेर आत्माएं हैं. एक एक का थोडी बेट बताएंगे, नटशेल में बताते. बाबा म्हणजे सगळ्यांचं एकखट्टी सांगत असतो. असं नाही की एकेकाचं सांगू. एक एक जण कुठे होता, काय होता, कसे त्याचे पाठ चाललेले. बाबा म्हणतात मी सरसकट सांगतो. मग त्याच्यावरती संकल्प चालतील सगळ्यांचे. माझं असं होतं, यांचं असं होतं, त्यांचं तसं होतं, हे असे होते, ते तसे होते. तर बाबा म्हणतात मी प्रत्येकाचं का बरं सांगू सेपरेट. एक उदाहरण दिलेलं आहे फक्त ब्रह्माबाबाचं. त्यांची काही पूर्ण कहाणी नाही सांगितली आपल्याला. जी आपल्यासाठी आवश्यक आहे, आपल्याला त्यांना फॉलो करण्यासाठी आवश्यक आहे, देवता बनण्यासाठी आवश्यक आहे, तेवढंच सांगितलेलं आहे. बाकी मग एकेकाची कहाणी जर बाबा सांगेल तर आपले तेच संकल्प चालतील त्या प्रकारचे. आपल्याला बाबांना हे क्लिअर करायचंय की अभी तुम जिस स्थिती में हो, तुम्हें देवता बनना है, बस एवढाच विषय. अभी भी मनुष्य शरीर में है. भक्ति करते थे तब भी मनुष्य शरीर में थे, त्रेता में भी मनुष्य शरीर में थे. हमारा हर जन्म मनुष्य शरीर में है, और हम देवता बनेंगे तो भी मनुष्य शरीर में रहेंगे. सिर्फ कैरेक्टर में फरक पड़ जाता है. आपलं चारित्र्य सुंदर बनून जाईल, दिव्य गुण राहतील आपल्यामध्ये, वेगवेगळ्या प्रकारची शक्ती राहील. आज शक्तिहीन झालो होतो, दिव्य गुण राहिले नव्हते, विकार आले होते, आणि बाबा त्याला ट्रान्सफॉर्म करतात. जसे ट्रान्सफॉर्मर असतात लाईटला परिवर्तन करणारे, तसं बाबा आपल्याला ट्रान्सफॉर्म करतोय, आपल्याला मनुष्यापासून देवता बनवतोय. हीच आपली कहाणी. आपण मनुष्याची खालच्या लेवलला आलो होतो, आता पुन्हा आपल्याला देवता बनायचं आणि ती वेळ आता आलेली आहे. तो नटशेल में बताते कितनी टाल टालियां हैं, निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेता है. बहुत है जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं है. बाप आकर समझाते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो. अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं. फिर आते हैं पाठ बचाने. इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डायनेस्टी थी, फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं. बाप ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, बाकी बीच में तो है बाई प्लॉट्स. यह खेल है बेहद का. यह कितना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा. सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे, जहां तहां घेराव डालते जाते. बाप कहते हैं दिल्ली को, बनारस को घेराव डालो, म्हणजे या ज्ञानाचा घेराव टाका सगळीकडे, की त्यांना पण ज्ञान समजलं पाहिजे, प्रत्येकाला हे समजलं पाहिजे, आणि प्रत्येकाचा हक्क आहे परमात्म्याच्या वरच्यावरती. म्हणून बाबा म्हणतात घेराव टाका तुम्ही, म्हणजे हे ज्ञान सगळीकडे पसरवा. फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो. तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो. कितनी खुशी होती है.
कोई कहाँ जाते रहते हैं। अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते, जब बड़े बड़े आएंगे अखबारों में पड़ेगा तब समझेंगे। अभी छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है, गरीब ही आकर वर्षा लेते हैं। कहते हैं बाबा मेरे तो आप, दूसरा न कोई, परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना, तर बाबा म्हणता है कि ये जो तुम्हें अभी जितने बड़े बड़े हैं वो आएंगे, अखबार में पडेगा तब समजेंगे। आणि आता तर ती वेळ आलेली। हे पहिली मुरली आहे जी 60 वर्षापूर्वीची मुरली आहे। बाबा म्हणते बड़े बड़े आएंगे तब सब तरफ सबको उसका प्रभाव दिखेगा। आता सगळे मोठे मोठे आलेले, खालच्या लेवल पासून वरच्या लेवल पर्यंत सगळे बाबांचे बच्चे बनलेले आणि सगळ्या प्रकारचे सगळ्या ठिकाणी। समजा कुठेही काही सेंटरचा प्रॉब्लेम असेल, कुठला काही असेल, काही प्रश्न असेल, हे करायचे ते करायचे, प्रत्येक ठिकाणी बाबाचा बच्चा बसलेला आहे। जिल्हा परिषद मध्ये काम आहे तिथं बाबाचा बच्चा आहे, आमदाराकडून काही करायचंय तिथं बाबाचा बच्चा आहे, खासदाराकडून करायचंय तिथं आहे, मंत्र्याकडून करायचंय तिथं आपल्याला भेटून जाईल कोणी बाबाचा बच्चा। तो कहीं पर भी अभी ऐसा नहीं है कि कोई बना नहीं है बाबा का। हर एक पद पर, हर एक पोजीशन पर, हर एक लेवल पर बाबा के बच्चे हैं, हर जगह पर है। वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब तरफ सारे क्षेत्र में बाबा के बच्चे हैं। आता तो विषय नहीं है। आता आपल्याला बाबा म्हणता है कि जो साहूकार है जिनके पास पैसे, वो समझते हम अभी स्वर्ग में है, तर बाबा म्हणतात त्यांना त्यांचं स्वर्ग मुबारक। स्वर्गात तर कोणीच नाही, सगळे दुःखामध्ये पडलेले हैं, काही ना काही दुःख है। यहाँ पर बाबा म्हणता है मेरे पास कौन आते हैं, गरीब ही आकर वर्षा लेते। गरीब मतलब जो अपने आप को समझते मेरा कुछ नहीं। पैशानी गरीब असो किंवा नसो, ज्यांच्याकडे पैसा है तेही समजतात मेरा कुछ नहीं, सब बाबा का है और मैं निमित्त हूं, तो वो गरीब बच्चे बन जाते हैं। और ऐसे गरीबों का बाबा कल्याण करता है। जे स्वतःच्याच मस्तीमध्ये, स्वतःच्याच अहंकारामध्ये त्यांचं कल्याण करण्यासाठी बाबा बांधलेला नाही। तो बाबा म्हणता है गरीब ही आकर वर्षा लेते हैं, बाबा मेरे तो आप, दूसरा न कोई, परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना। तो बाबा म्हणता है भले ही बाबा के पास आए हैं, लेकिन सारी दुनिया में बुद्धि भटकती है, ये मेरे, ये मेरा, ये मेरा, ये सब चलता है, तो बाबा म्हणता है मैं कुछ नहीं कर सकता। भले ही मेरे पास आ गए हैं, लेकिन उधर पैर है, अभी कलयुग में पैर है, तो संगम युगी बने नहीं है। जब तक पूरा संगम युगी नहीं बनते तब तक बाबा पूरा कल्याण भी नहीं कर सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है, मनमना भव का इशारा देना है, योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शी चक्रधारी बनना है, ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हो, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला यह मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। स्लोगन है, परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य। अच्छा, ओम शांति।